हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको लिव इन के बारे में बताने वाला हूं। दोस्तों लिव इन पर मैंने 2 साल पहले भी वीडियो बनाया था। वो वीडियो काफ़ी लोगों ने देखा, बहुत लोग उसे पसंद करते हैं। पर दोस्तों परिस्थिति जिस चीज़ के फायदे हैं उस चीज़ के नुकसान भी है, सीधी बात है। अब लिव इन में रह करके आप अपनी लाइफ को बढ़ा सकते हो और ये ट्रेंड आगे बढ़ता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं अगर देखें तो हमारी सभ्यता के अगेंस्ट तो है ही। अब क्या है कि लड़का लड़की लिव इन में रह रहे हैं और सभी एक्चुअली बहुत आजकल क्या हो गया कि सबको प्राइवेसी चाहिए। किसके साथ आप लिव इन में रह रहे हो ये आपके घर वालों को नहीं पता होता, ये इवन आपके कई बार फ्रेंड्स को भी नहीं पता होता और आप उसके साथ रह रहे हो। लेकिन अगर ऐसा होता है कि लिव इन में रहते हुए आपके साथ कुछ गलत हो जाता है, लड़की के साथ भी हो सकता है, लड़के के साथ भी हो सकता है, तो फिर आप किसको कहोगे? आपने तो पूरा सोसाइटी से ही कट मार दिया और लिव इन में रहने लगे थे। तो इसलिए लिव इन में जाने से पहले भी आपको बहुत सारी चीज़ों को और अपने अधिकारों को जानना आवश्यक है। यदि आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर आप बुरा फंस सकते हैं और कई बार परिस्थितियां और भी दुर्गम हो सकती हैं, जैसे कि भी अपने हाल ही में दिल्ली में मामला देखा है। एक लड़की को लिव इन में रहने के चलते अपनी जान गंवानी पड़ी। तो ऐसा आगे से किसी के साथ ना हो, इसके लिए आपको अपनी कानूनी राइट जानने बहुत ही जरूरी है। देखिए यहां पर क्या है कि सबसे पहले जब आप लिव इन में जाते हैं तो इसकी प्रॉपर जानकारी आप अपने परिवार को जरूर दें। अपने परिवार को भरोसे में लेकर के तब आप ऐसा कदम उठाएं। यदि आप परिवार से छुपम छुपा करते हो तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको उतना नहीं पता। आपको जीवन का पता ही कितना, आपकी एज कितनी है और आपके पेरेंट्स की कितनी है। वो आपके पेरेंट्स हैं, आप उनके पेरेंट्स नहीं है। तो यानी कि कुल मिलाकर के आपको उनके अनुभव से फायदा उठाना चाहिए। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि वो तो पिछड़ी हुई जनरेशन के, उन्हें कुछ पता ही नहीं है, जो कि पूरे तरीके से गलत है। वो हमसे कई ज्यादा बेटर है। तो इसलिए उनको आपको इन्वॉल्व करना अपने फैसले में बहुत ही जरूरी होता है और उनको भरोसे में लेकर ही आप ऐसा कदम उठाएं। सेकंड बात आपको ध्यान ये रखनी है कि यदि आप लिव इन में रह रहे हैं तो ऐसा ना करें कि अपने दोस्तों से, अपने रिलेटिव से, अपने माता पिता से बिल्कुल संपर्क काट लें। उनके साथ निरंतर आप संपर्क में बने रहें और जहां भी आप रह रहे हैं, जो भी आपके अपडेट्स हैं, उनसे मतलब आप साझा करते रहें। तीसरी बात आपको ध्यान ये रखनी है कि यदि लिव इन में रहते हुए आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको चुपचाप सहते ना रहें, बल्कि तुरंत आप कंप्लेंट करें। क्योंकि यहां पे मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप लिव इन में रह रहे हैं तो भी आपके पास वो सारे अधिकार होते हैं जो कि एक वाइफ को प्राप्त होते हैं। यानी कि आप उस पार्टनर के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस की कंप्लेंट भी करा सकते हैं, आप उस पार्टनर के खिलाफ पुलिस में भी जा सकते हैं और आप उस पार्टनर से अपने मेंटेनेंस की भी डिमांड कर सकते हैं। यानी सारे राइट्स आपके पास होते हैं। अगर आपके पास कुछ गलत हो रहा है और आप मामले को अथॉरिटी में लेके आते हो तो कम से कम ये होगा कि आपका मामला प्रकाश में आ जाएगा, पुलिस की निगाह में आ जाएगा, कोर्ट की निगाह में आ जाएगा। तो इतनी बड़ी दुर्घटना आपके साथ होने की संभावना लगभग नहीं रहेगी। और कई बार होता है कि जब बंदे लिव इन में जाते हैं उस समय पे उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है और उस समय पे कोई उन्हें कितना ही समझा ले उनको समझ में नहीं आता, प्यार में आंखें बंद हो जाती हैं। तो होता क्या है, उस समय पे तो कहते हैं ना मेरा वाला ऐसा नहीं है, मेरी वाली ऐसी नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। जब आप लोग साथ में रहते हैं, साथ में रहने के कुछ समय के बाद सिचुएशंस बदल जाती हैं, हमें एक दूसरे की बुराई भी दिखने लगती है, जो कि हमें उससे पहले बुराई नहीं दिखती, सिर्फ अच्छाई दिखती है। और बाद में अच्छाई वाला पार्ट कम दिखने लगता है और बुराई वाला ज़्यादा दिखने लगता है, इसलिए प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए आप ये तो बिल्कुल भी ना सोचें कि मेरा वाला या मेरी वाली ऐसी नहीं है और मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता। गलत किसी के साथ भी हो सकता है। आदमी जो आज है कल वैसा नहीं होगा, बदलाव आएंगे, क्योंकि एक ही चीज नेचर में परमानेंट है, वो है बदलाव। तो बदलाव आएंगे, इस बात को पहले से ही ध्यान में रख करके चलें। अगली बात, लिव इन में ये ध्यान रखें यदि आप लिव इन में जा रहे हैं तो किसी को भी अपने ऊपर हावी ना होने दें। मीन्स आपकी एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि लिव इन में रहने की वजह से या प्यार की वजह से आप किसी के थप्पड़ खा रहे हैं या फिर किसी की गाली सुन रहे हैं या फिर किसी और प्रकार का अत्याचार सह रहे हैं। यदि आप लिव इन में रह भी रहे हो तो आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहना चाहिए। तो अगर आप लिव इन में इन सारी बातों का ध्यान रखोगे तो परेशानियां आपको कम आएंगी। लेकिन इन सब बातों को दरकिनार करते हुए मेरी अपनी जो ओपिनियन इस पे है वो यही है कि ये चीज गलत है। ठीक है, इसको कानून ने मान्यता दे दी कि आप लिव इन में रह सकते हो, लेकिन हमें खुद भी समझना चाहिए कि क्या चीज हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग है, क्या चीज हमारे कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं है। तो जो लोग भी लिव इन में रहते हैं उनको कोई बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट समाज में नहीं मिलती आज भी। और आज जो मामले इतने ज्यादा बिगड़ रहे हैं वो इसी वजह से, क्योंकि हमारा समाज का ताना बाना बिगड़ चुका है, सोशल मीडिया का प्रभाव बहुत ज्यादा है और ये सारी चीजें इस तरह से चल रही हैं। और बहुत बार ऐसा भी देखा जाता है कि लड़के भी इसमें प्रताड़ित होते हैं। लिव इन में रहते हैं लड़का लड़की और बाद में जब उनका ब्रेकअप होता है तो लड़की जाके यौन शोषण का मुकदमा उसके ऊपर दर्ज करा देती है, फॉल्स, जबकि अपनी सहमति से साथ में रहे थे और बाद में ऐसा किया। तो ऐसा नहीं है कि केवल लड़कियों के साथ ही गलत होता है, लड़कों के साथ भी गलत होता है। ऐसे बहुत सारे मामले हमारे पास आते हैं जहां लड़के गलत तरीके से 376 या 354 के मामले में फंसाए जाते हैं और उनका पूरा करियर और लाइफ खराब हो जाती है। तो कुल मिला के लिव इन में लड़के को भी परेशानी हो सकती है, लड़की को भी परेशानी हो सकती है। इसलिए परेशानियों से बचने का सबसे बढ़िया तरीका यही है, अपनी माता पिता की जानकारी के साथ और उनकी सहमति से बढ़िया तरीके से आप शादी करें। ये लिव इन के चक्कर में ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी जैसे आप लोगों की मर्जी, ये तो जस्ट मेरा पर्सनल ओपिनियन है।
चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।